यू ऑल नो दैट कि यहाँ पे मैंने आपका ग्रामर पहले ही कवर कर लिया, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी भी बोल रहे थे सर लिटरेचर। तो लिटरेचर की वीडियो में लेके आए जिसके अंदर मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। कहाँ से आपको जो समरी पढ़नी चाहिए, कहाँ से आपको थीम पढ़ना चाहिए, सब कुछ। और ये नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपको यहीं पे बहुत सारे चैप्टर्स का थीम यहीं पे बता दूंगा, उसके साथ साथ वो समरी भी यहीं पे कर लेंगे ताकि आपका यहाँ पे सारे के सारे डॉट्स क्लियर हो जाए। और ये भी बताऊंगा आपको क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पहला हमारे पास प्रोज है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो कि इसके राइटर खुशवंत सिंह थे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से स्टैंजा एक्सट्रैक्ट आ जाता है, वहाँ से आपको पूछा जाता है भाई इस पोइम का नाम बता दो और इसके अलावा इसका जो है राइटर कौन थे वो भी बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी वो खुशवंत सिंह ने लिखी थी। अब जिसमें जो थीम है वो क्या, देखो इसमें थीम है लव एंड बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएंगे, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स करेक्टर विद एग्जाम्पल। तो बहुत सारों का यहाँ पे आपको करेक्टर भी आता है, लेकिन मेन किन किन का पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का थोड़ा सा बताता हूँ। राइटर अपनी दादी के साथ अपने बचपन की यादें याद करता है। जब छोटा था तो दादी उसका पूरा ध्यान रखती थी, पर जैसे जैसे बड़ा होता है दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। जब राइटर हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चले जाते हैं तो दादी सिर्फ भगवान की भक्त में लगी जाती है। यानी कहने का मतलब ये कि देखो, जब वो राइटर गाँव में पढ़ता था तो उसकी दादी क्या करती थी, उस टाइम वो टेम्पल में चले जाती थी, वहाँ पे जो है वो जो भी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, वट एवर शी वॉज डूइंग दियर। तो जब राइटर वापस आ जाता है तो दादी बस 2 दिन जीती है और फिर शांति से मर जाती है। तो स्टोरी जनरेशन गैप और अनकंडीशनल लव दिखाती है। अब देखो, अनकंडीशनल लव एंड जनरेशन गैप, इस पे आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जो आपको माइंड में होना चाहिए। आपने इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रिलेशनशिप विद दिस ग्रैंड मदर चेंज ओवर टाइम। भाई कैसे हुआ, देखो जब ऑथर जो थे गाँव में पढ़ते थे, अब मैंने आपको बता दिया, आपको इसका थोड़ा बहुत समरी पढ़नी है ताकि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता था कि उसकी दादी तब तक टेम्पल में चली जाती थी, लेकिन जब हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चले जाता उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा वो उसको टेंशन हो जाती, यानी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती। और राइटर जब वहाँ से वापस आता है तो 2-4 दिन के बाद उसकी दादी जो है वो मर जाती है। और एट द टाइम राइटर क्या होता है, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। लेकिन क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि हाउ डिड द ऑथर रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर चेंज ओवर टाइम, कैसे जो है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसका रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ कैसे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, गॉर्डन कुक एंड अलान ईस्ट। देखो जो गॉर्डन कुक थी, गॉर्डन कुक ने पहले प्रूव करके दिखाया था, इन्हीं की स्टोरी से इंस्पायर हो गए थे और इन्होंने ये फैसला लिया था इस जर्नी को पूरा करने के लिए। अब इसका थीम है करेज, डिटर्मिनेशन एंड सर्व। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसकी समरी बताता हूँ, आफ्टर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कौन से अराइज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या था, देखो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है। एक फैमिली अपने शिप से वर्ल्ड टूर पे निकलती है, लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको शिप का नाम मेंशन करना होता है। तो डेंजर स्टॉर्म जब शिप के साथ टकराती है तो शिप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है डैमेज हो जाता है। तो जो डैमेज होता है वहाँ पे वो क्या चीज़ें लगाते हैं कि मतलब जैसे पानी को बंद करने के लिए क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, नॉट स्क्रू लाइक दैट, ये भी आपको पूछा जाता है, मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। बट पहले ये सुनो, तो जब उसके साथ टकरा जाता है शिप डैमेज हो जाता है, पानी अंदर आ जाता है, सब मरने के मतलब उस कगार पे आ चुके थे। लेकिन उसके बच्चे, सुजैन था शायद एक बच्ची का नाम, की लड़के का नाम, वो ये कहते हैं, डैडी इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर वी आर सॉरी इफ वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। अगर हम सारे के सारे इकट्ठे होंगे, हम मरने जा रहे हैं बट हमें डर नहीं है, पर सब एक साथ मिलकर फाइट करते हैं और फाइनली स्टॉर्म से बच जाते हैं। इसको कहते हैं करेज, टीम वर्क और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड। इस स्टोरी को जो है वो मैसेज करता है, यानी मेंशन करता है। इस स्टोरी का जो मेन थीम था वो था करेज, डिटर्मिनेशन एंड सर्वाइवल। इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, हाउ डिड द फैमिली सर्वाइव द स्टॉर्म। देखो वही क्वेश्चन अराइज हो जो मैंने आपको बोला था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट रोल डिड द ऑप्टिज्म प्ले इन देयर जर्नी। क्या रोल ऑप्टिज्म जो है ऑप्टिमिज्म प्ले करता है उनकी जर्नी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, मैं फिलहाल आपको सिर्फ दो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम जल्दी इसे कवर कर लेंगे हम फिजिक्स पे जल्दी आ जाएंगे। उसके अलावा इतना पॉसिबल नहीं कि हम जो है इंग्लिश से पहले फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा है कि इंग्लिश का पेपर दे के हम फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास अभी 200 मार्क्स हैं। तो एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों को 180 मार्क्स लाए। देखो इंग्लिश में हम टारगेट करेंगे 90 एटलीस्ट आने चाहिए। 80 मार्क्स में से आपके 70 आने चाहिए, 20 आपके इंटरनल, विच मीन्स आप 90 मार्क्स इसलिए यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ो। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप बच्चों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, ताकि इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से कोई वीडियो यहाँ पे देखनी ना पड़े। देखो 2 क्वेश्चन के अलावा हम यहाँ पे एक फाइनल पेपर डिस्कस करेंगे परसों, ठीक है, पेपर के एक दिन पहले, क्योंकि आप बच्चों ने सारा का सारा पहले पढ़ोगे तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूज, जो कि AR विलियम्स इसके राइटर है। इसका थीम है मॉडर्न साइंस एंड हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग टट बॉडी एक्सामाइंड मल्टीपल टाइम्स। क्यों जो है किंग टट की बॉडी को एक्सामाइन किया गया मल्टीपल टाइम्स। पहले थोड़ा सा यहाँ पे
इसकी समरी सुनो। देखो स्टोरी किंग तूतनखामुन की मम्मी और उसकी मिस्ट्री एक्सप्लोर की गई है। तो टट का डेथ रीजन अननाउन था। कुछ लोग सोचते हैं कि उसे उसे मरे गए उसे मारा गया था यानी मर्डर किया गया था। मॉडर्न साइंस का यूज़ करके उसकी बॉडी स्कैन होती है, पर मिस्ट्री अब भी बनी रहती है। ये हिस्ट्री और साइंस का परफेक्ट मिक्स है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कैसे जो टट का वो हेड स्कैन किया जाता है, उस टट की मम्मी को बाहर निकाला जाता है, वो आपको पूछा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे सेकंड जो है, हाउ डिड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डेथ्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से, बट कम चांसेस जो यहाँ से आ सकते हैं वो आपके गाइड पे मेंशन है। दैट्स मैं हर बच्चे को प्रेफर करता हूँ भाई गाइड से पढ़ो, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप वहाँ पे लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट की कर सकते हैं, पोस्टर की कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं ना, जब मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ तभी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप खुद से करना चाहते हैं अभी भी आपके पास टाइम है भाई, एमबीडी का गाइड लाओ, 250 260 का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ से आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसका जो यहाँ पे राइटर थे वो थे नथाइल। इनका थीम की बात करें, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड चाइनीज आर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एक्सप्लेन द कंट्रास्ट बिटवीन वेस्टर्न एंड चाइनीज पेंटिंग्स। उसके बाद हाउ डज द स्टोरी एक्सप्लेन स्पिरिचुअलिटी इन द आर्ट। इसके लिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, वो शेंसुई एक चाइनीज वर्ड होता है जिसका मीन यंग एंड यिन होता है, माउंटेन एंड वाटर, वो वाला क्वेश्चन आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। ठीक है, तो ये जो नैनी ने लिखी थी, तो इसका थीम की बात करेंगे। थीम है यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसकी समरी मैं आपको यहीं पे करा ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जैसे व्हाट इज ग्रीन मूवमेंट, हाउ डज इट इम्पैक्ट द वर्ल्ड, मे बी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वाई डज द ऑथर मीन्स अर्थ इज एन एलिंग प्लेनेट, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से अराइज हो सकता है, क्यों जो ऑथर ये समझते थे कि अर्थ जो एक एलिंग प्लेनेट है। उसके बाद है नेक्स्ट द ब्राउनिंग वर्जन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टरेंस रतिगन ने ये लिखा था, जिसका थीम जो हमारे पास टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप रेस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, वाई डज टेप्लो फील हेजिटेंट अबाउट मिसेस टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी अगर आप बच्चे से अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ, ये एक टीचर और स्टूडेंट की कंजर्वेशन है। टेप्लो एक ऑनेस्ट स्टूडेंट है जो अपने टीचर्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस को स्ट्रिक्ट और बोरिंग मानता है, पर अंदर से वो इंसान अच्छे हैं। ये स्टोरी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप और रेस्पेक्ट का रियल मीनिंग दिखाती है। देखो जो टेप्लो था वो टाइम पे वर्क नहीं करता, लेकिन जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, ऑनेस्ट टीचर थे, ईमानदार टीचर थे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज़ द टीचर कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द स्टोरी, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एडवेंचर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जयान नारलिकर ने ये लिखा है, जिसका थीम है हमारे पास टाइम ट्रेवल, साइंस एंड अल्टरनेट हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आप इसकी समरी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं आ सकता है, व्हाट अनयूजुअल एक्सपीरियंस डिड द प्रोफेसर गाइटोंडे है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोफेसर गाइटोंडे वाला। देखो वो यहाँ पे आई थिंक वो जब वहाँ पे स्पीच दे रहे थे, प्रेसिडेंशियल स्पीच, वहाँ पे गिर गए थे, तो देन ही वाज लॉस्ट इन द क्राउड, तो वहाँ मे बी उसको किसी ने वहाँ से पिक किया था, उठाया था, तो इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द स्टोरी मिक्स साइंस विद हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिल्क रोड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्क रोड, जिसके जो राइटर है वो निक मिडल टाउन है, तो जिसका थीम हमारे पास ट्रैवल एंड कल्चर एक्सपीरियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताते हैं स्टोरी है क्या। ऑथर तिब्बत का एक टफ जर्नी बताता है, वहाँ की लाइफ हार्ड है पर लोग अपने कल्चर और रिलीजन को लेकर सीरियस हैं। ये एक ट्रैवल एक्सपीरियंस है जो न्यू प्लेसेस एंड कल्चर एक्सप्लोर करने की इंपॉर्टेंस दिखाता है। यहाँ से क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस लगेगा आपका यहाँ से, डिस्क्राइब द हार्डशिप फेस्ड बाय द ऑथर ड्यूरिंग दिस जर्नी। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक के इसके अंदर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे वो ये वाला रह गया। सेकंड आपका, व्हाट्स कल्चर इनसाइड डिड ही अगेन फ्रॉम हिज ट्रिप। देखो किसी के पास भी अगर गाइड है वो मुझे आ सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, नंबर मैंने आपको दे के रखा है, वहाँ पे क्या करेंगे आप सेंड करो टेक्सचुअल क्वेश्चन जिसके आपको नहीं आते, ताकि मैं मार्क करके आपको दे दूँ और वही मैं बाकी बच्चों तक पहुँचा। तो उसके बाद स्नैपशॉट से बात करेंगे, जिसके अंदर द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स विलियम सारोयान ने लिखी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो जिसका थीम है ऑनेस्टी, एसेंस एंड ट्रस्ट। आप सभी जानते हैं ये दोनों बच्चे जो थे आरम एंड मुराद, देवर बिलोंग्स टू गारगोलियन ग्रुप। एक गारगोलियन एक ट्राइब है जो जाना जाता अपनी ईमानदारी के लिए। इसके अंदर हमारे पास एक अंकल खुसरो होते हैं, हाँ, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्पर वाले होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ डज आरम जस्टिफाई मुराद्स एक्शन ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स। कैसे जो आरम ने जस्टिफाई किया था मुराद का एक्शन, उस चोरने का, घोड़ा चोरने का। लेकिन इस स्टोरी को समझते पहले, ये एक अर्मीनियन बॉय है और उसके
कजिन्स की कहानी है जो एक घोड़ा चोरते हैं, हॉर्स को चोरते हैं, पर उनकी फैमिली की एक खासियत होती है ऑनेस्टी। स्टोरी मॉरलिटी एंड चाइल्डहुड इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट इन द गारगोलियन ट्राइब। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते आप, समरी पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एड्रेस मारिया मिनको ने लिखा है, ये भी इसी स्टोरी है जिसके अंदर थीम है पोस्ट वार लॉस एंड नेस्टोल किया। ठीक है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन से पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा स्टोरी है क्या। देखो, वर्ल्ड वार के बाद एक लड़की अपने पुराने घर जाती है पर सब कुछ बदल चुका होता है। सामान वापस लेने का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि यादें सामान से नहीं इंसान से जुड़ी होती है। ये नॉस्टैल्जिया और लॉस दिखाती है। बट यहाँ पे वो जो वुमेन होती है, मिस मुझे उसका नाम भूल गया, वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करती है उस लड़की के साथ, राइटर की बेटी के साथ, जब वो वापस आ जाती है वहाँ से अपना सामान लेने। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, मिस्टर मिसेस डॉर्लिंग था उसका नाम। यस, हाउ डज द नरेटर फील अबाउट विजिट मिस्टर डॉर्लिंग हाउस। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इससे पहले एक और क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सेकंड। व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट वार्स इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवर। क्या स्टोरी हमें बताती क्या इम्पैक्ट पड़ता है वार सर्वाइवर के ऊपर। सेकंड हमारे पास रंगा मैरिज, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने लिखा था। तो ये थीम है इसमें, इंडियन ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्न थिंकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नजर डालेंगे स्टोरी के ऊपर। रंगा एक एजुकेटेड लड़का था जो लव मैरिज चाहता था, पर एक स्मार्ट ट्रिक से उसकी अरेंज मैरिज हो जाती है। स्टोरी ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोच के कंट्रास्ट दिखाती है। आप सभी को पता होगा कि वो लड़की गाना गाती तो पीछे से रंगा आ जाता, आई थिंक। तो थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैंने आपको बोल दिया। क्वेश्चंस की बात करेंगे, वाई वाज रंगा अगेंस्ट अरेंज मैरिज इनिशियली। क्यों जो है रंगा, हाँ, लड़की का नाम रत्ना था। देखो मुझे अभी भी याद है, जब वो उसको देखता है तो वो बोलता है हाँ यार मैं इससे शादी कर लूंगा। वो गाना गा रही होती है, रत्ना था उसका नाम। वाई वाज रंगा अगेंस्ट क्यों थे अरेंज मैरिज के इनिशियली शुरुआत में। देन नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द क्लैश ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। कैसे जो है स्टोरी हाईलाइट करता है क्लैश किसका, ट्रेडिशन का एंड मॉरलिटी का। नेक्स्ट है हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, पैट्रिक प्रिंगल इसके जो है वो यहाँ पे राइटर हैं। थीम एजुकेशन सिस्टम एंड क्रिएटिव थिंकिंग। उसके बाद व्हाई डिड आइंस्टाइन फील ट्रैप्ड इन द स्कूल। क्यों जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सोचते थे, कंसिडर करते थे कि मैं जो स्कूल में यहाँ पे ट्रैप में हूँ। ठीक है, सेकंड हमारे पास, व्हाट एडवाइस डज द यूरी गिव टू द आइंस्टाइन। आई थिंक यूरी उसका दोस्त था और उसका एक डॉक्टर भी था, दोस्त कंसल्टेंट डॉक्टर था, उन्हें उसके पास है तो वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया था ताकि वो इसलिए स्कूल को लीव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मदर्स डे, जो भी इंपॉर्टेंट है, जे बी प्रिस्टले ने लिखी थी। इसका थीम की बात करेंगे, थीम हमारे पास यहाँ से जेंडर रोल एंड वुमेन्स रेस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, एक माँ घर का काम करती है पर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर जब उसको रियलाइजेशन होती है तो वो सबको सबक सिखाती है। स्टोरी जेंडर रोल्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आती। देखो इसमें एक मिसेस पियर्सन होती है और मिसेस फिजर होती है, वो अपने मैजिक से उसको जो है एक ताकत देती है, आई थिंक, थोड़ा बहुत मुझे पता है। और उसकी एक बेटी भी होती है और लड़का भी होता है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल भी उनकी माँ सुबह से शाम लगी होती है, उनको कोई भी फिक्र उनके ऊपर नहीं होती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहला वाला, हाउ डिड मिसेस पियर्सन चेंज हर फैमिली बिहेवियर। कैसे जो मिसेस पियर्सन ने अपना फैमिली का बिहेवियर चेंज कर दिया। सेकंड हमारे पास, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव अबाउट वुमेन कंट्रीब्यूशन। क्या जो ये स्टोरी मैसेज देती है अबाउट वुमेन कंट्रीब्यूशन के बारे में। देन द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड, अमिताभ घोष ने लिखी थी, जिसका थीम है हमारे पास फ्रेंड डेथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास, हाउ आगा शाहिद अली इलनेस अफेक्ट द नरेटर। आई थिंक ये आपका स्किप हो चुका है, या आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर फिर भी होगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, दैट्स वाई मैंने इसे यहाँ पे पुट कर लिया। बट यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन आपको रखा है, व्हाट डज द नरेटर टेल अस अबाउट द पावर ऑफ मेमोरीज। बस इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास बर्थ एजे कॉरिन ने लिखी है, जिसके अंदर डेडिकेशन एंड मेडिकल एथिक्स पे ये काम मतलब ज़्यादा थीम है इसका। हाउ डिड एंड्रयू सेव द बेबी लाइफ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड्रयू वाली, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। देखो मेरे को ज़बान याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, एक बेसन लेता है, उसमें क्या करता है, उस लड़के को डालता है गर्म वाटर में, सॉफ्ट वाटर में, ये हार्ड कोल्ड वाटर में भी, फिर उसकी छाती पे प्रेस करता, आफ्टर वो बेबी को बचा लेता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको इसका थीम पढ़ना ही पड़ेगा, चांस ही नहीं कि आप इसे स्किप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, द टेल ऑफ मेलन सिटी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फनी स्टोरी है, जो कि विक्रम सेठ ने लिखी थी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ स्टोरी है क्या। देखो स्टोरी एक रिंग जो सिर्फ रूल्स फॉलो करता है बिना सोचे समझे, फाइनली लोग किंग की जगह पे एक मेलन को राजा बना देते हैं। ये एक सटायर है जो दिखाता है कि बिना सोचे समझे रूल्स फॉलो करना बेवकूफ़ी है। देखो वो जो होता है वहाँ पे द किंग, वो क्या करता है, वो बोलता है कि एक रिंग बना दो, यानी जो सबसे पहले यहाँ से चले जाएगा तो उसका अगर वहाँ पे उसका वो फिट आ जाता है तो उसको यहाँ पे लटकाया जाएगा। लेकिन एट द एंड क्या हो जाता है कि किंग की वो शायद मुंडी गर्दन वहाँ पे फिट आ जाती है, दैट्स वाई उसको वहाँ पे लटकाया जाता है। और वो गधे जो है वो यहाँ पे
मेलन को किंग बनाया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है हाउ डज द स्टोरी शोज द एब्सर्डिटी ऑफ जस्टिस। देन नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई डज द मेलन किंग सिंबलाइज, व्हाट डज द मेलन किंग सिंबलाइज, मेलन जो किंग था वो यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका पोइट्री हॉर्नबिल द फोटोग्राफ जो कि शर्ले टॉल्सन ने लिखी थी, शर्ले टॉल्सन ने लिखी थी। इसका जो यहाँ पे मेन थीम है, देखो पोइट अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें वो बचपन में बीच के पास खेल रही होती है। अब माँ नहीं रही और फोटो नॉस्टैल्जिक फील करती है। पोइम यादों और वक्त के बीते हुए लम्हों को हाईलाइट करती है। यहाँ से एक दो मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप देख लेना। हाउ डज द पोइम रिफ्लेक्ट द पैसेज ऑफ द टाइम। देन नेक्स्ट है व्हाट डज द फोटोग्राफ सिंबलाइज। उसके बाद लेमन टॉप जो कि टेड ह्यूज ने लिखी थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ोगे आपको मतलब एक रियल मीनिंग आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें द कंट्रास्ट बिटवीन साइलेंस एंड मूवमेंट इन द पोइम। देन द वॉइस ऑफ द रेन जो कि वाल्ट विटमैन ने लिखी थी। साइकिल ऑफ नेचर एंड इटर्नल, इसका जो है वो मेन थीम है। हाउ डज द पोइट कंपेयर रेन टू अ सॉन्ग। देन चाइल्डहुड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्कस नेथन ने लिखी थी। तो इसके अंदर जो थीम है लॉस ऑफ इनोसेंस एंड ग्रोइंग अप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाउ डज द चाइल्ड रिफ्लेक्ट ऑन द मोमेंट चाइल्डहुड इज लॉस्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो पहले चाइल्डहुड के अंदर क्या था। देखो पोइट सोचता है कि बचपन कहाँ खो गया। जब इंसान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स को समझने लग जाता है तब इनोसेंस खत्म हो जाती है। पोएम मैच्योरिटी एंड इनोसेंस को कंट्रास्ट दिखाती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से फादर टू सन जो कि यहाँ पे जनरेशन गैप एंड कम्युनिकेशन को हाईलाइट करता है, जो कि एलिजाबेथ ने लिखी थी। व्हाट इमोशंस डज द फादर फील अबाउट टुवर्ड्स हिज सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका समझो पहले, एक बाप और बेटे के बीच इमोशनल गैप है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। फादर रिग्रेट करता है ऊपर डिस्टेंस कम नहीं होता है। पोएम जनरेशन गैप और मिसकम्युनिकेशन को दिखाती है। मे भी यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है। उसके बाद वेयर डू थीम्स एंड क्वेश्चंस कम फ्रॉम। अब कहाँ से आते हैं और कहाँ से आपको पढ़ना। देखो थीम्स आर बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडियाज एंड मॉरल ऑफ द लेसन, ठीक है। चैप्टर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कम फ्रॉम कहाँ से आएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को छोड़ के आप क्या करेंगे, आप एमबीडी का गाइड लो, नरेंद्र को लो, एमबीडी का बेस्ट है, मैं वही प्रेफर करूँगा आपको। वहाँ से आप क्या करेंगे, थीम पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, जो मैंने आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा कोई सभी डाउट का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम यहाँ पे एक फाइनल पेपर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं मैं फिर भी आपको कुछ ग्रामर का अगर आपने प्रैक्टिस करनी है मैं करा लूँगा। एक वीडियो फिर से लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देके रखता हूँ, जो भी नया स्टूडेंट 7051093578। बाकी मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करूँगा, जो भी बच्चा मैसेज कर देता है। लेकिन फिर से आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। किसी को नोटिस में प्रॉब्लम है नोट्स मेकिंग में, देखो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का ग्रामर आ जाता है, लेकिन इसको आपने मिस नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग के साथ पढ़ो, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। बाकी बायोलॉजी की बात करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ मेल करें, कॉल करें। तो कोई बच्चा अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है वो व्हाट्सएप पे आके ज्वाइन कर सकता है।